हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज बच्चों फिजिक्स के एमसीक्यूज में दूसरा सीरीज लेकर के आए बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा जिससे कि आपको एमसीक्यूज में कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपका कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, राइट। ऑप्शन आपको वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दे रखा है, स्पीड वेलोसिटी का दे रखा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का दे रखा है, या पोजीशन एक्सेलरेशन को। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस की अगर हम बात कर लें, ध्यान से समझो क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो होता है बच्चों, वो आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है ना। क्या होता है v बराबर क्या होता है, u प्लस at। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है, और इसका दूसरा जो नाम है बच्चों वो क्या है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देता है। क्या देता है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो ए क्या होगा आपका राइट आंसर। इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसका रिलेशन देता है। तो याद करो सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहाँ जो रिलेशन होता है ना, यहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता है। क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है थर्ड इक्वेशन का। तो थर्ड इक्वेशन जो आपको पता है बच्चों वो क्या होता है, क्या होता है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। और ये रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। या आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दोगे, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन देता है। तो तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों फॉर्मूला क्लियर हुआ, और रिलेशन भी आपको स्टेप समझ में आ गया कि किसका क्या रिलेशन है। गुड। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन मूव्स 4 meters towards the east and 3 meters towards the north. Calculate distance and displacement, right? तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपको समझ आनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्लियर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं फिगर से समझने का प्रयास कराता हूं आपको। तो देखो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। यानी आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ना, वो एक्चुअल डिस्टेंस होता है। सपोज मान लो क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं आसानी से, अ मैन मूव्स 4 किलोमीटर, 4 मीटर जो ईस्ट है, तो 4 ईस्ट जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये यहाँ से मान लो ये 4 ईस्ट गए, ओके। अब क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर नॉर्थ भी गए, नॉर्थ कितने गए, 3 गए। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, एक्चुअल। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मतलब आपको पता है डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल, तो 4 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा, 7 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बताओ, आप खुद भी देख सकते हो। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपको 7 और क्या होनी चाहिए, 5 आंसर आना चाहिए। तो ये तो नहीं है बच्चों, 7 और 5, यस ये है आपका आंसर। 7 डिस्टेंस हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ओके, थर्ड देखो, द इक्वेशन हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अब हमें 4 वैल्यूज दे रखा है और हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ऐसा क्वांटिटीज है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो याद करो बच्चों, ये कौन से क्वांटिटीज होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। हम उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। स्केलर तो होगा नहीं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी आप डेफिनेशन भी याद किए होंगे,
those physical quantity which has both magnitude as well as direction and obey the law of triangle is known as a vector quantities, right? तो वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 क्वेश्चन में देखो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मोशन इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ। एक क्लोज सर्कुलर पाथ है, मतलब कुछ इस तरीके का, ये क्या है, एक क्लोज सर्कुलर पाथ है। क्या है, क्लोज सर्कुलर पाथ है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। एंड रोटेशन, वन रोटेशन, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहीं आकर के खत्म हो जा रहा है, राइट, तो हमें इसमें पूछा क्या जा रहा है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वन रोटेशन में। एक बार पूरा सर्कल, मतलब एक सर्कल चक्कर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑब्वियसली बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर्कुलर का जहां से स्टार्ट होगा और वहीं जाकर के एंड हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट भी यहाँ पे आ गया, तो दोनों पाथ एक ही जगह मिल गया, तो शॉर्टेस्ट पॉइंट तो यहाँ होगा नहीं, तो क्या होगा, जीरो। तो चलो इसमें देखो जीरो है ऑप्शंस, यस बच्चों जीरो है, तो डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे डिस्टेंस पूछता तो, अगर डिस्टेंस पूछता तो बच्चों ये होता, क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस निकाल दोगे 2 पाई r होता है, तो डिस्टेंस पूछते तो 2 पाई r, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जीरो आ जाएगा। चाहे एक बार आप राउंड कर लो या 2 बार कराओ या 10 बार करा लो, कितने बार चक्कर कटवा लो उन सर्कल का, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा। हाँ, डिस्टेंस वेरी कर सकता है बच्चों, ठीक है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है, अ साइक्लिस्ट क्या है, अ साइक्लिस्ट कवर्ड 10 मीटर्स इन 2 सेकंड, कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो याद करो बच्चों, यहाँ पे देखो डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, 10 मीटर्स दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड्स दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम, तो 10 बाय क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बस। अब देख लो इसमें से कोई आंसर है, यस बच्चों 5 बाय 8, तो क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आई होप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट के साथ बच्चों बहुत जल्दी, तब तक के लिए